तो 3 भाई थे भाई। अब एक की उम्र है अराउंड 26 साल, एक उससे बड़े हैं जो वो 3 साल बड़े हैं उससे, और एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। और पेरेंट्स हैं उनके, ठीक ठाक ज़मीन है, और वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत है। मेरा एरिया वो फाजिल का एरिया के पास की बेल्ट है सारी। तो भाई अब हुआ क्या, उन्होंने ना उनके पहले ये जो ईंटें बनाने के भट्ठे नहीं होते हैं, है ना, ब्रिक फर्नेस होती है, वो फर्नेस लगी हुई थी। फैमिली बिजनेस है, हालांकि ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, बट तीनों भाइयों को एडजस्ट करने के लिए ना उन्होंने भट्ठा खोल दिया, और भट्ठा घाटे में जा रहा है। तो ना वो घाटे में क्यों जा रहा है कि तीनों भाई ना थोड़ा शौकीन है भाई। तो वो सुबह लड़ाई होती है कि कौन जाएगा भट्ठे पे, पहले कौन जाएगा। वो कहता है रात, सारी रात बिठा लो वहाँ पे चाहे। और रात को बैठने का तो ये है ना कि रात को तो वैसे ही भाई वहाँ से वापस ही नहीं आता कोई, वो जगह ही ऐसी है। तो वहाँ बैठ जाते, कहते सो जाएंगे वहाँ, सुबह ये जाएगा, वो लड़ते हैं। तो भट्टा जा रहा था घाटे में। तो फादर ने क्या प्लान किया कि भाई घर ले देता हूँ इनको वहीं आसपास। अब फादर के पास इतना पैसा था कि वो घर बना भी दे नया। तो भाई वहाँ पे ना एग्जैक्ट जहाँ पे वो फर्नेस थी उसके पास एक घर था, उन्होंने ख़रीद लिया मेरे ख्याल। वो बोले बड़े सस्ते में ही हो गया सारा, और बड़े खुश भाई। और सबसे छोटे वाले को भाई वहाँ बोला कि वो कहना मैं, वो मतलब जिद्दबाजी करके ना, सबसे छोटा वाला कहना मैं रहूँगा वहाँ, और मैं सुबह जाऊँगा, कहता मैं निकलूँगा नहीं भट्टे से, मैं सारा दिन भट्टे में ही रहूँगा। कहता फादर खुश हो गया, कहता ठीक है यार। एक होता ना कि यार बिज़नेस में पोटेंशियल है बट हमारी कमी से ख़राब हो रहा है सारा काम, वैसा था कि पोटेंशियल है। तो वो रहने चला गया भाई वहाँ, वो रहने चला गया। काम शुरू हो गया भाई। अब काम शुरू हुआ तो काम ठीक ठाक खींच दिया उस लड़के ने। तो फाइनली क्या हुआ भाई, गांव वाला घर छोड़ के सारी फैमिली उस घर में आ गई, शिफ्ट हो गई, रेस्ट ऑफ द ब्रदर्स। और एक बड़े, सबसे बड़े भाई की हो गई थी शादी हुई थी। अब क्या हुआ, उस घर में जब सारी फैमिली रहने आई ना भाई, तो दिक्कतें शुरू हो गई उनको। अब जब मैं गया था तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक था काम, बीच में था काम चला। बड़ा भयंकर सिस्टम था उस घर का, बड़ा ही कैसा सा बना हुआ था थोड़ा बताओ। बिल्कुल जैसे यार आपने, मैं वो घर के साथ रिजेंबल कर पाता हूँ बिल्कुल। परदेश मूवी देखी है आपने शाहरुख खान की? हाँ। उसमें महिमा चौधरी का घर होता ना भाई, हाँ हाँ हाँ, वैसा घर था यार। अच्छा। मेरे सपने में वो घर आया बाद में भाई बहुत बार। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने बड़े शौक से बनाया हो, किसी लेडी ने भाई। एक एक ईंट पे ना ऐसे ऐसे पेंटिंग करी हुई है भाई, दीवारों पे ना वो फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बाहर भी सारे एक एक, मतलब पूरे शौक से बना हुआ। सुंदर था घर, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था, सुंदर, लाइक जो गांव का बंदा जैसे बनाते हैं ना, अपनी तरफ से पूरा अच्छा ही बना रखा भाई। दीवारें चारे अलग रंग की दीवार, कमरे की दीवार, मतलब अपनी एंड से उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये घर तुम लोगों ने बनाया? क्योंकि देखने में ठीक ठाक लगते हो। मैं कहा इतना लाउड फैशन घर कैसे बनाया तुम लोगों ने? कहना नहीं ये पहले ही बना हुआ ऐसे ही। तो जो लोग बेच के गए थे ना भाई, वो फैमिली एक ही रात में उजड़ी थी वहाँ से। जैसे कुल दरा वाला सीन नहीं होता, एक ही रात में उजड़ी थी फैमिली वहाँ से। कोई सीन हो गया था वहाँ पे। जो कम्युनिटी थी ना, वो दूध वाले जो होते हैं, जो वो बहुत सारे पशु लेके ना वो ना कम्यूट करते हैं ज़्यादातर हमारे उन एरियाज़ में ना। 70-80 पशु हैं जिसके पास, वो सारे पशु एक ही लाइन में बांध लेगा, आगे अपना रेड़ा लगा लेगा, चलो भाई अगले गाँव में, वो निकलना। तो वो ऐसी फैमिली थी और निकल गई थी। पैसा उनके पास ठीक होता भाई, दूध का बिजनेस होता है। तो वो घर सस्ते में निपटा गए थे, बेच गए थे। तो भाई अंकल जी के पास बैठा मेरे सबसे पहले जाके, मैं कहा अंकल। तो अंकल बताने लगे बात, कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट, सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है, और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को, ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई। हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ। फिर गालियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के, सारा एरिया, मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा,
अब अंकल बोले, मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ ची 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 ची, तो उनको लग गया कोई चीज़, मतलब कुछ और बंदा भी हो यार इस टाइम पे, क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बार वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है। बंदा कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी। ना आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई, मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है, रात को कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोरी ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर, और कोई सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है, पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला। कोई बंदा भाग के आ गया, जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल नहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला थोड़ा मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते था कोई, ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे, हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या कहता मेरे गाली निकली मुंह से, तो जैसे ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की, कहता भाई मेरी फट गई, हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के कमरे में, कहता दूसरा भाई सोया हुआ था, उसको उठाया, कहता भाई मेरे कान ने उंगला मार रहा कोई। वो बोला तू इतने पै जा नाल मेरे, मैनू भी डर लग रहा है। उसका भाई बोला और तेनू भी डर लग रहा है? कहना हाँ यार मेरे को भी डर लग रहा है। कहना कमरे 'च कोई हैगा साला। वो कहता है यार मैं तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला छोड़, दूसरा भाई बोल रहा है, और होता पता कब है भाई? एट द सेम टाइम। अच्छा, जिस टाइम उसके साथ वो काम हो रहा है उसके साथ हो रहा है, अंकल के साथ हो रहा है। मल्टीपल एंटिटीज होती हैं ये, या ये क्या मिमिक का कभी भी कुछ पता नहीं है भाई। शेप शिफ्टर्स, मिमिक, इनका पता नहीं है कुछ क्या करे कब करे यार। एक होता है ना प्रेत होता है ना, वो जगह से एक ही जगह फिर पर 3-4 जगह भी ऐसा है। मैं बताता हूँ ना, इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा आगे भाई। इस घर से, इस घर में तो वो भाई बोला इस कमरे में कोई है भाई, मतलब मेरे को भी डर लग रहा है। कहना तू मेरे नाल ही सो जा। वो रात को ना बोले कि हम दोनों ना भाई सोए ही नहीं, कहना बैठे रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि छत पे ना
मतलब जैसे कोई खेल नहीं रहा होता, डबल पैर दोनों ऐसे 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 3-4 बार कोई छलांग मार के यहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद अब पता इन कहते हैं हमें ये हो गया था 1-1.5 घंटे तक कि अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, अब ये चीज़ ऐसे जाएगी, पूरा पैटर्न समझ लिया। प्रॉपर पैटर्न समझ गए थे वो। ये काम हो रहा है उसके कमरे में, जो भाई भाग के नीचे आया था, जिस भाई की सबसे छोटा भाई जो भाग के बाहर दूसरे भाई के कमरे में आया ना, उसके कमरे में ये हो रहा था। तो वो बोले कहता कि भाई ये मतलब ये इस घर च दिक्कत है। कहता यार मैं तो शुरू तो रहा, मैं तो इन्ने दिन मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, लड़के को, अकेले को। इसका ये है कि डिपेंड करता है और क्योंकि मेरी बात ही उनके साथ ये फंस रही थी। कहना भाई फिर मेरे को अकेले को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। अब उसका ऑरा ठीक है, किसी का बंदे ऑरा वल्नरेबल, ऑब्वियसली यार हम में से भी कोई डरता कोई नहीं डरता, हौसला होता है। और कई बंदे गौर नहीं करते यार इन चीज़ों पे, ज़्यादातर गौर नहीं करते, सही बात है, ज़्यादातर नहीं करते यार। तो वो बोला कि भाई शायद ये भी, मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है। अब छोटा भाई कहना यार मैं भी बहुत दलेर हूँ, बीच वाला जो कहना मेरे को क्यों हो रहा, फिर कहना मेरे को तो बहुत डर लगता है इस घर में यार। कहना मैं तो अंदर ही नहीं जाता। मतलब उस घर में बैठे हुए बात हो रही थी ये। अब मैं अपनी फाइंडिंग्स बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई थोड़े जड़े बड़े भाई साहब कहता उसका ना फ्रांस का वीज़ा वूज़ा लग रहा है, वो तो निकलेगा, वो जाएगा। जो शादीशुदा है। हाँ, उसकी शादी रिसेंटली हुई थी भाई। अब वो बोला कि कागजों की कार्रवाई चल रही है इसमें। अब मैं ना उस घर के अंदर हम आए तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैं कहा ये क्लेंजिंग कराओ इस घर की। उस घर में 2 एंटिटीज थी अलग, उससे अलग भाई, मिमिक से। अच्छा, ये कैसे दिखा आपको? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। आप उस घर में जाओ, ध्यान लगाओ, जिस घर में प्रॉब्लम्स हैं उस घर में ध्यान लगाओगे, बिल्कुल दिखती है चीज़ें। ये हर किसी को दिखेंगी भाई, जो भी ध्यान लगाता है ना, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाना सीख गया उसको, जिसकी अजना खुली है वो देख सकता है। द एंटिटीज़ अगर वो बात करना चाहती है तो बात करेंगे, अदरवाइज अगर वो अकरेंसेस दिखाती है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ किसी चौक पे तो बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा, स्टक हो जाती है एंटिटीज़, वो बार बार दिखाती हैं कि ये हुआ था मेरे साथ। वैसे या तो अकरेंस होती है या एंटिटीज़ आगे सीधा आपको रीच करती है कि भाई ये चीज़ है। और वो एंटिटीज़ थी भाई बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ, एक लड़का और एक लड़की भाई, और बिल्कुल जवान, बिल्कुल जवान। तो मैंने उनको बोला क्लेंजिंग, वो कहते पापा मेरे वहम भरम च पैंदे नहीं यार, हम वहम भरम करते नहीं ऐसे, क्योंकि वो कुछ है भी, कुछ रिलीजन प्रैक्टिस भी उनकी अलग है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी ना कराओ। तो बोले हम तो पाठ रखवा देंगे। तो भाई मैं निकल गया, मैं चला गया। अब बाद में फ़ोन आता, कहते एक बार भाभी ने मिलना। अब वो जो भाभी जो फ्रांस जाने के लिए जिनकी फ़ाइल लगी हुई थी, तो मैंने कहा बात करा दो। तो भाई उन्होंने कहती भैया आप आए चले गए, कहती मेरे नू मिल के जाओ। मैं कहा वापसी तो मेरा रूट नहीं हैगा। कहती मैनू इन्होंने तो आपको, अब मैं बताती हूँ कहती मेरे साथ क्या होता है। वो बोली कि मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। कहती ये इसका जो हस्बैंड है ना, वो ज़्यादातर चंडीगढ़, यही फाइल के चक्कर में चंडीगढ़, उन दिनों में वो चंडीगढ़ था। कहती कोई आया और मेरा सर ऐसे पकड़ा, झोली में रख लिया और सिर पे ऐसे हाथ फेरने लग गया भाई, ऐसे ऐसे प्रॉपर सहलाने लग गया भाई। वो एकदम से डर गई, डर के आँख खुली, कोई नहीं। उसके बाद वो बोली कि मैं फिर ऊपर सो रही हूँ। कहती पापा जो हैं सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो मैं अपनी सास के साथ सो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू उनके साथ सो जा, क्योंकि भाई हस्बैंड को होगा कोई दिमाग में शक या कुछ भी होगा व्हाटसोएवर। तो कह रही सास के साथ मैं सोई हुई थी। जैसे सास के साथ, अब सास और वो सो रही है सुबह 3 बजे। अब ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है सुबह 4 बजे का। 3 बजे मैं बताता हूँ, हमेशा 3 बजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं चीज़ें, पीक लिमिट तक होती है, पीक लिमिट तक। अब पता है कि हस्बैंड उठ के चला गया, ठीक है। वो साइड वाली खाट पे बहू सो रही थी, वो उठ के बेड पे आ गई सास के साथ। हस्बैंड का पता चल रहा है कि ये सीढ़ियाँ उतर गया, ये नीचे जाके स्कूटर की किक बज गई, वो चला गया। थोड़ी देर बाद भाई सास बाहर निकली, वॉशरूम बाहर है ऊपर वाली छत पे, बाहर निकली ना, कुर्ता पजामा था ना जो हस्बैंड का, बिल्कुल अकेला कुर्ता पजामा चल रहा है भाई, उसको दिखा बाहर, अब अकेले कपड़े हवा में है, मतलब बॉडी नहीं है, कपड़े चल बॉडी रहे नहीं है, बॉडी नहीं इमेजिन हो रही का सीन याद आ गया जो गायब पिक्चर में होता है, देखिए आपने गायब नहीं। movie? यही होता है, उसमें कपड़े वॉक कर रहे होते हैं, वो शरीर नहीं दिखता उसमें। और दूध लेने जा रही होती है वो उसका। हाँ, बाइक चलती है, बाइक अपने आप चलती है, बंदा नहीं तुषार दिखता। कपूर की मूवी है एक। इसमें एक, अच्छा तुषार, हाँ बहुत पुरानी मूवी है, हाँ बहुत पुरानी, जिसमें वो ऐनक वाला है, उसका गोंचू सा दिखाया इसमें।
तो ये ना एक जो बीच वाला भाई था ना, उसने एक एनकाउंटर मेरे को ऐसा बताया जो मुझे बड़ा रियलिस्टिक लगा, क्योंकि एंटिटीज़ के साथ आमना सामना होता है ना जब, ये ना बिल्कुल साफ़ होती है ये चीज़, उनकी आंखें नाक बहुत पास से जब देखोगे ना तो ये बिल्कुल प्लेन होती है ये चीज़, बिल्कुल प्लेन। कई बार नाक ऐसे उभरी भी नहीं दिखता ही नहीं, इमेजिनेबल नहीं होती। कई बार बहुत ज़्यादा पास से कोई चीज़ आप देख लो ना तो बिल्कुल ऐसे साफ़ होता है प्लेन। तो बीच वाले जो वो भाई वो बता रहा है, कहना मैं जब आया हूँ ना तो ये इसकी आदत बन गई थी सास के साथ सोने की। कहना मैं अकेला नीचे सोया हुआ था, कहना मेरे साथ आके सो गई बिना शक्ल की चीज़। मैं कहा बिना शक्ल की? कहता बिल्कुल प्लेन था भाई, बिल्कुल प्लेन। और घुंघरुओं की आवाज़ सारे घर में रोज़ आती है, सीढ़ियों पे चढ़ती हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, चन 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 चन, ऊपर से फिर नीचे तक भाई, मतलब। और उसके बाद ना अब पापा उनके बोले, कहते मैं जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर। फादर बाहर चला गया। उसी दिन रात को ना तीनों भाई, वो कह रहे फैमिली हम ना सारी एक ही फ्लोर पे इकट्ठे हो गए हैं, अब सारे नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, सबके साथ कुछ ना डरे हुए हैं सबके साथ। हाँ, तो भाई वो बता रहे कि आवाज़ आया। अब जिम्मी और एक जो बीच वाला भाई है लखविंदर नाम है, लखा, पहले भाई लखे मिमिक की बात कर रहा था ना, वो बाहर वाले बाड़े के अंदर से ना आके आवाज़ आई, लखे गेट खोलो। फादर की आवाज़ बिल्कुल सेम। कहता भाई लखा उठ गया। उसने दूसरे भाई को कहना उठी यार, कहता आवाज़ आ रही है। कहता पागल हो गया, तेनों नींद चाहिए होनी है। उसने बोला, कहना नहीं यार मैंने आवाज़ आई है, लखे उठ गेट खोल। वो बात ही कर रहे थे अभी, जिम्मी तू खोल दे। वो जो परेशान हो अब एक साथ हाँ, अब दूसरे भाई का नाम लेके आवाज़ आई, बाप की आवाज़ में भाई। अब माँ उधर से माँ उठ गई। अब ये फैमिली सारी पास बैठी थी जब ये बातें हो रही थी भाई, सारी फैमिली पास बैठी हुई। वो बोली, माँ बोली कि तेरे, वो कहता मम्मी डैडी आ गया। कहती तेरे डैडी का आना सवाल ही नहीं पैदा होता, डैडी तेरा 5 दिन बाद आएगा। कहते गेट ना खोले, भुल के भी गेट ना खोले। भाई उन्होंने गेट नहीं खोला। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन करा कि वो बाबा बुला लिया, कोई पीर था गांव में, गद्दी थी कोई। वो उसने क्या करा, वो ना बांध के चला गया घर। अब बंधन ना करवाना नहीं चाहिए भाई, अगर घर के अंदर एंटिटी हो ना, भूल के भी बंधन नहीं करवाना चाहिए। तो वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर उद्दम मचा देती है भाई। वो एंटिटीज़ की आदत होती है, वो फेरा लेती है रात को सारी चीज़ का ना। पर यहाँ तो अंदर भी है बाहर भी है, जो कह रहा गेट खोल। बाहर से रात को आके कोई चीज़ आवाज़ें लगाती है सामने टिब्बों से। अंदर 2 लड़का लड़की है भाई घर के अंदर। लड़का लड़की किसी को वैसे तंग नहीं कर रहे, बस तंग नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती है भाई। हाँ। और वो गोदी में सहला कौन रहा था, वो लड़के की एंटिटी कर रही वो लड़का लड़की की एंटिटी कर रही थी। अब भाई क्या हुआ, अब मेरे को ना तब उस टाइम में ना ये जरूर पता लड़का लड़की की एंटिटी है। मैं कहा भाई जवान मुंडा कुड़ी ने, मैंने उनको बोला था, मैं कहा पता करो कौन है क्या है। जिनसे पहले घर था ना वो पता करवाया उन्होंने। वो बोले कि भाई ये रहते हैं भीलवाड़ा कोई जगह है। मैंने कहा भाई भीलवाड़ा रहते हैं तो पता करवाओ। कहते यार ये तो मतलब दूध का काम है इनका, तो ये तो चलते फिरते रहते हैं। मैंने कहा भाई पता करवाओ इनका, ये बता पाएंगे भाई क्या मसला है। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे बताता हूँ भाई, एड्रेस किए बिना नहीं निकाल सकते चीज़ को। जब आपको पता ही नहीं ना फोरग्राउंड क्या है उसका, नहीं निकाल सकते। वो बहुत डरा देगी आपको, क्योंकि आपको अब मुझे पता है यार फलानी चीज़ की एंटिटी है, मुझे ये भी पता होगा उसके डर क्या है, उसके साथ हुआ क्या है। हम कुछ भी इमोशनल एस्पेक्ट लेके छेड़ सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा ਜਦੋਂ तक वो नहीं पता लगता ना ਆਪਾਂ कुछ कर नहीं सकते। तो मीनवाइल ये भी चीज़ चल रही थी, उनके घर पे बाबा बंधन कर गया भाई। ठीक है। और जब बंधन करके गया ना तो रात को ना एकदम से ना वो बोले कि मम्मी और वो भाभी नीचे चीखती हुई नीचे आई हैं कि हमारे कमरे में कोई लड़का खड़ा है। ऊपर लड़का खड़ा कमरे में भाई, वही कपड़ों अब पूरा दिख रहा है। पूरा ऊपर लड़का दिखाना जैसे। एकदम से वो दोनों ऊपर से नीचे चीखती आई, भाभी और मम्मी। और सुबह 3 बजे हुआ ये काम, और भाई दोनों साथ में सो रहे थे इकट्ठे। वो ऊपर उठा, कहना ऊपर जाके देख ना कोई हैगा। और वो उनको ये था शक कि इस तरीके से, कहना मम्मी ऊपर के मैं पहुंच गया। उसकी बहस हो रही है अपनी माँ के साथ। कहती चोर हो सकता है, तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा देखने। कहता चोर हैगा तो सीधा ऊपर कैसे पहुंच गया, लैंड ऊपर हेलीकॉप्टर से आएगा चोर। ये चोर नहीं है, कहता आप भी नीचे सो जाओ, चोर चूर नहीं है, वही है साला ऊपर। वो डरता हुआ ऊपर ना जाए भाई। वो बोला कि चलो फाइनली धक्का दे। माँ ने कहा नहीं देख के आ, कोई और ओपरा बंदा हो कुछ कर ले, है ना। तो कहना मैं बाहर निकला हूँ ना, तो मेरा बाथरूम के अंदर सामने वाला जो सीढ़ियों से उतर, मतलब जैसे बंदा कमरे से बाहर निकला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने लगता, कहना मेरे बाथरूम की लाइट जल रही थी। अब क्या हो रहा है, बाथरूम की लाइट जल रही है और रात को 3 बजे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम के अंदर कपड़े धो रहा भाई। कपड़े कैसे ऐसे ऐसे नीचे मारते ना कपड़े, ऐसे आवाजें आ रही है। हाँ, और गाना चल रहा है साथ में, गुनगुना रहा भाई, लड़की गुनगुना रही है प्रॉपर 3 बजे रात को।
साथ में आवाज़, और लाइट जल रही है, लाइट, और जैसे ही वो बाहर आया ना उसने हेलो ऐसे बोला, लाइट फ्लिकर होके बंद होगी, सीन एकदम शांत, ख़त्म, वापस से ब्लैक। बिल्कुल ख़त्म। 1 मिनट पहले ये चल रहा था कि प्रॉपर कोई लेडी अंदर कपड़े धो रही है और साथ में गाना गा रही है भाई। उस रात बोला हमारे घर में इतने सारे इंसिडेंट हुए, इतनी बार इंसिडेंट हुए ना, कहता भाई हम बिल्कुल बोंगे हो गए, सारी फैमिली ऐसे हो गई कि सुबह सुबह कहते 4 बजे नीचे आ गए, चाय बना लो कि बैठते हैं भाई, और सोने का तो और नाम। वो लड़का देखने ही गया वो कमरे में? नहीं, वो ऊपर चढ़ा ही नहीं ना, वो वापस भाग के अंदर। अच्छा। हाँ, तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो बता रहे कि उस रात हम सारे आके सुबह सुबह, जब तक गुरुद्वारे का स्पीकर नहीं बजा, हम सारी फैमिली आगे नीचे चाय बनाई बैठे रहे डर के। तो उससे अगले दिन एक क्या हुआ, वो बाबे ने ना, जैसे एक जंग लगा हुआ कोई चीज़ लेके, तलवार या चाकू लेके आया, उसने ना कांटा हर मतलब दहलीज पे ना कांटा मार दिया। कहता ये कुछ हो जाए, ये दहलीज नहीं पार करनी है आपने। तो जैसे ही कांटा मारा, वो कह रहे हम वैसे भी अपने सिरहाने के नीचे कोई चाकू धर के सो रहा है, कोई क्या धर के, और ना उसके फादर जो थे उनके पास कृपान भी थी, कृपान डांगते थे वो। तो वो बोले मैंने कृपान उतार के वो भी सिरहाने रखी हुई थी अपने, और चाकू भी रखा हुआ था। और कहते रात को वो जो मिमिक की एंटिटी बता रहा था ना, वो बिल्कुल रात को आई, वो बाहर आवाज़ें आने लगी उसकी बाहर वाले आंगन में, और बाहर वाले आंगन में ना मेरे भाई जैसे फूस का वो बना हुआ था शेड, जिसमें वो भैंसें रखी हुई थी, शेड में लगी आग, बाहर वाले शेड में रात को आग लगी। अब आग लगी थोड़ी सी कंट्रोलेबल सिचुएशन वाली, अब वो आग थी कि क्या वो मतलब उसने ऐसा इस तरीके, क्योंकि वो भाई वो करा आग लगी थी, जो बाहर निकला है उस वक्त रात को, होता ना कि मैं बुझा देता हूँ जाके, वो बोल रहा था कहता कुछ करेगी, कुछ भी हो बाहर, चाहे साला, वो पर्टिकुलर ये बोल के गया था कि बाहर आग ही लग जाए ना तो बाहर मत निकलना भाई तुम लोग, कि ये मेरा प्रॉपर्टी कुछ रेमेडी चल रही है, जब तक मैं कहूँ मेरे हिसाब से चलना। भाई वो निकल गया बाहर लड़का। तो वो बाबा ने दी गालियाँ उसको सुबह सुबह ना, कि तू वो बाल्टी उठाई पानी पुनी मार दिया, उतने में वो चीज़ें ना छिड़ती हैं ऐसे कि भाई ये भंग कर दी तेरा, मतलब जो भी उसने बना रखा था, कीलन कर रखा था, जो भी होता है। तो मेरे को वो बोला उस टाइम तक, जब कहते भाई एक बाबा जेड़े बाबा जी को असी इलाज करवाया ना, तुसी वो बाबे ना गल कर लो। अब वो बाबा उनको फैमिली को बता के नहीं गया ये चीज़, क्योंकि वो बाबा ना इस तरह के, मतलब बाबे का रवैया ये था कि भाई ये सारे पागल हैं, सारी फैमिली ये नहीं मानेंगे, हाँ ये बात नहीं मानते। तो मैंने उनका नंबर लिया, वो फ़ोन करा, वो बाबा बिल्कुल देसी, वो पता नहीं वो हेलो ही नहीं बोलता था फ़ोन पे, वो कुछ और ही बोलता था। तो मैंने कहा क्या कहता है, मुंडा कुड़ी दबे हुए ने उत्थे मार के। उसने बताया कि एक लड़की और एक लड़का मिलने आया था रात को भाई लड़की को, तो फैमिली ने इकट्ठे हुए और मार के ना लड़के को, अपनी लड़की को भी मार दिया, वही दबा दिया उसको, गलत हालत में पकड़े गए थे। और भाई लड़की के कपड़े भी साथ में ही, लड़की का सामान भी साथ में ही, सारा उसी घर में दबा दिया। हाँ, और भाई इससे पहले दूध वाले जो फैमिली, हाँ वही फैमिली ने। और भाई रात को जैसे होता ना, जिसने मारा दबाया होगा मेन कल्प्रिट, वो निकल गया अपना। थोड़े दिन बाद फैमिली भी पलायन कर गई वहाँ से, घर गुर उसके बाद बेचने पे जैसे लगा रखा होगा घर, तब ये काम हुआ। तो अब ये क्या होता है ना, अब जवान मौत है और लड़की की है भाई, और लड़का, दोनों जवान मौत में ना भाई, अब मेरी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हनुमान साधना में ना कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेडिक्शंस हैं, आप कर सकते हो, पुष्टियाँ कर सकते हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज़ दे सकते हो। बट इसमें ना अब जवान आत्मा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है जीने की भाई, सबसे बड़ी बात। तो ऐसी जो एंटिटीज़ होती है ना, इनमें रेज बहुत ज़्यादा होता है भाई, और ये ठीक ठाक बंदे को घुमा देती हैं और बुरे हाल कर देती हैं, मतलब साथ चल पड़ती हैं बंदे के। तो मैंने इन्वॉल्व किया अपने सीनियर, जो जिसकी मैं बात अभी करना चाह रहा हूँ, मेरे गुरु को। उन्होंने बोला कि भाई ये भैरव साधना, अब मेरा क्या है ना, काल भैरव साधना करता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो इससे ना अभी एक्सपेरिमेंटल वे में अभी पंगा लिया नहीं, कभी भी नहीं लिया। अभी क्या है, अभी ना रियलाइज़ ही हुआ कि इस साधना की पावर क्या है, इसमें हीट कितनी है, सच बता रहा हूँ। तो इसको आजमाने की तो बात ही नहीं है, अभी ऐसा सीन ही नहीं है। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके भैरव साधना से, कहते जाएगी उसी से, तामसिक तरीके से ही जाएगी। अब भैरव साधना में ना भाई भोग भी लगता है और तामसिक लगता है। क्या भोग लगता है? कि बलि वगैरह होती है क्या? सैक्रिफाइस भी होता है, और हाँ बलि, बकरे की भी बलि चलती है उसमें, शराब भी चलती है, सब कुछ चलता है, तामसिक भोग चलते हैं भैरव साधना में। तो भाई बाबा जी ने
बात करी हमसे, वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कि मैंने कीलन करा था, बंधन किया था, पता चला एक इनको बाहर की एंटिटी, अगले दिन कहता अंदर की पता चला, कहता ये सही तरह मेरे को इन्होंने गाइड ही नहीं करा, नहीं तो मैं उस हिसाब से करता। मेरे गुरु ने बाबा को गालियाँ दी भी, साले तू पागल है कि तू अंदर कीलन कर रहा है, कि मतलब एक एनर्जी को पहले टैकल किया जाए, बाहर वाली तो अपने आप जाएगी कहते। तो भाई क्या हुआ, गुरुजी ने ना बोले कि इनका ये सामान है, ये सामग्री है, और फैमिली को बोल दियो कि बाबे वाली मेरे साथ ना करें। हाँ, बाहर निकलना कि कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ भी होता रहे। कहते कमरे में एंटिटी भी आ गई ना, तब भी बाहर नहीं निकलना भाई, डर के। तो भाई बात हुई जैसे शाम को ना 6:45-7 बजे के आसपास गुरुजी ने फ़ोन किया कि भाई मैं अभी क्रिया पे बैठूंगा, और अपने वहीं से हाँ। तो होता क्या है, भैरव साधना है ना भाई, आप भाव लेकर किसी का भी कहीं भी बैठा हो बंदा, और पता है आपको काल भैरव जो है वो प्रेतों की ना मेरे भाई मतलब बंद जाती है उनको देख के। कोई भी डीएटी चलती है, पॉजिटिव डीएटी, उनके साथ काल भैरव चलते हैं। काल भैरव होते किस लिए, आप भैरव मंदिर देख लो यार, हर मंदिर के साथ, वैष्णो देवी माता जाओगे भैरव मंदिर है ना हर जगह। पता क्यों है, भैरव होता है पहरेदार भाई, और प्रेतों को पास भी नहीं आने देता, और हैं भी प्रेत इन्हीं के सारे। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा कहते देखता जा, ये भैरव का क्या होता है ना, कुछ सिग्निफिकेंट सब बंदे रिलेट कर पाएंगे। अब साधना चल रही थी ना, जब हमने भोग उन्होंने भी भोग करे, सारा कुछ करके अपना कमरे बंद रात को। भाई मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मीनवाइल जिम्मी के साथ, लड़के के साथ। वो बोला भाई गेट खड़कना शुरू हुआ है 7 बजे, और रात को 11:30 बजे गेट बंद हुआ है, खड़कना बंद हुआ भाई, दौड़ करके गेट भाई। और गुरुजी ने ना चीज़ें बोली यहाँ बैठे बैठे, कहते उनसे उसको लड़के को फ़ोन पे पूछ कि क्या मतलब उसको क्या लग रहा है अभी। उसको ना लड़का वो कहता मैं कमरे के अंदर अपने कमरे से गेट के नीचे लेट के देख रहा हूँ क्या था। कहता श्वान भी बोल सकते हैं, शॉन भी बोल सकते हैं, डॉग होता है ना जो भैरव बाबा का, भाई साहब मैसिव काला डॉग, जो कि मैंने भी नहीं इमेजिन किया। वो लड़के ने कहता साढ़े घरे कुत्ता आया, कहता पूरे कहता 9-9:30 बजे बाहरों अंदर आया, कहता पौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना जब भाई, तो पता चल रहा था कि कोई चीज़ शेर के बराबर की चीज़ अंदर घर में घुसी है भाई। और उसके बाद भाई साहब चीखें पड़ी हैं घर के अंदर, वो लड़के की और वो लड़की की आवाज़ें आई हैं, प्रॉपर आवाज़ें आई हैं। हाँ, इलाज चल रहा है, इलाज क्या खा जाता है ना, वो ग्रहण कर जाते हैं भाई। वो ले गए अपने साथ का दरवेश है ना जो भैरव बाबा का, वो ग्रहण खा जाता है। वो कहता प्रॉपर आवाज़ आई है जैसे खा लिया हो किसी ने। और सुबह तक कहना, रात की बात कर रहे थे पहले बाबा जी, हमें चुल हो रही थी, बाहर निकले, कहते सुबह तक हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की, कि भाई कुत्ते की नज़र हम पे पड़ गई ना, जिस हिसाब का पंजा है कुत्ते का। अब देखो उस बंदे को, अब वो फिजिकल बर्ड में तो नहीं आया ना डॉग वहाँ पे, अब उस लड़के को वो मतलब ये रियलाइजेशन हुआ कि सीढ़ियों में से डॉग चढ़ के ऊपर गया। और डॉग भी कोई आम डॉग, आप इमेजिन करोगे वो काल भैरव का जो उनकी सवारी है वो किस लेवल की, किस तरीके की होती होगी। पंजे भी उसको दिखे रहे होंगे, मतलब मैसिव डॉग, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि घर पे कोई शेर जैसी चीज़ घूम रही है उनके भाई रात को। और फिर उस दिन के बाद से बिल्कुल शांति है भाई, बिल्कुल शांति उसी वक्त से। तो बेसिकली ये लोग यूपी में रहा करते थे, और इनकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से। ठीक है, 2017 से इवेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2017 से पहले घर भी वही था, फैमिली भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल हमारी किसी की भी लाइफ चलती है। मतलब पैरानॉर्मल रिलेटेड इंसिडेंट्स इनके साथ में नहीं हो रहे थे उस घर में। फिर क्या हुआ, 2017 के महीने में इसकी बड़ी बहन थी, इस लड़की की जिसने स्टोरी भेजी ना, इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है शबाना। तो उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसको लड़की पैदा हुई। तो डिलीवरी के 1-2 दिन बाद उसकी बड़ी बहन घर पे आ रखी थी, और बेड पे वो छोटी बच्ची लेटी हुई थी, साथ में ये अपनी लेटी हुई थी। तो बाई चांस की बात है कि शाम का टाइम था, और उस टाइम पे कमरे में कोई भी नहीं था। तो शबाना को सामने खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब बिल्ली तो कई बार दिखाई दे जाती हैं, घरों में घुस जाती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसको, वो बिल्ली देख के ये लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि ये बेहोश हो गई। और इसके घर वाले फिर आए, देखा कि इसको तो जो है होश ही नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए वो। अब तब तक तो इसको किसी को पता नहीं था कि इसने बिल्ली देखी है, क्या देखी है, क्योंकि वो बेहोश थी। ये तो बाद में पता चला था कि भी उसने जो है बिल्ली देख ली थी वहाँ पे। तो डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इसको। तो 3 दिन तक ये बताते कि ये बंदी वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर।
एक पॉइंट पे तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमें नहीं पता इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमें नहीं लगता है लड़की बच पाएगी आपकी। हो सकता है डिलीवरी हुई है इसकी जस्ट 2 दिन पहले, इसलिए शायद बॉडी में कोई कमजोरी आ गई है, उस वजह से इसको होश नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे ड्रिप्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि उसको कुछ होगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ में, तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरी रात जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी तो शाम के टाइम पे इसको एकदम से होश आ गया और इसकी मम्मी जस्ट वहीं पर ही इसके साथ में बैठी हुई थी। अब जिस कमरे में एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा साथ में रुक सकता था और एक के अलावा वो किसी को रुकने नहीं देते, तो इसकी मम्मी साथ में रुकती थी वहाँ पे और इसके पापा वहीं हॉस्पिटल में ही जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो अपना रात में सो जाते थे। तो उस टाइम पे इसकी मम्मी थी इसके साथ में, तो ये उठी और अपनी मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे सर के बाल बांध दो। तो इन्होंने, इसकी माँ ने इसके सर के बाल बांध दिए और फिर थोड़ी बहुत देर इन्होंने बातें की आपस में, नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल लड़की। और उसके बाद फिर से वो अपना सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी उसकी बॉडी में। तो फिर क्या हुआ, जब वो लेट गई ना तो इसकी माँ ने सोचा कि यार अब देखो मतलब वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। इसकी माँ ने इसके अंगूठे में अपना दुपट्टा बांध दिया कि एक तो डिलीवरी भी हो रखी थी, कमज़ोर थी वो, कि बाई चांस इसको रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं ना उठूँ तो ये दुपट्टा हिला के कम से कम मेरे को उठा दे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो उसने दुपट्टा बांध दिया और दुपट्टा बांधने के बाद वो भी सो गई इसकी मम्मी और इसके पापा भी अपना थोड़ी बहुत देर आए, बात करी और फिर वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए अपना सोने के लिए। अब क्या हुआ, रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तब तक सारे नर्सेस वगैरह भी अपना स्लीप मोड पे चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो 12:30-1 बजे के करीब इसकी मम्मी को अपना हाथ खिंचता हुआ महसूस हुआ। तो और लेकिन पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको ना हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से इसने देखा, इसकी माँ ने उठ के, कि ये क्या हो रहा है, हाथ मेरा कैसे खिंच रहा है। तो देखा कि इसकी वो लड़की थी शबाना, वो बेड के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। अरे हाँ, वो बिल्कुल हवा में फ्लोट हो रही है वो लड़की। तो ये देखते के साथ ही वो चिल्लाई इसकी माँ, और वो चिल्लाई और वो हवा में फ्लोट होती हुई तो ना जोर जोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी जोर जोर से। मतलब कि एक जो 100% पोजेशन वाला सीन होता है ना, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी के जो भी स्टाफ में नर्सेस वगैरह थी वो भी सब भागते हुए आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हवा में फ्लोट हो रही, तो वो भी डर के एकदम से पीछे हुई। भाई ऐसी चीज़ में तो कोई भी डर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये सब यहाँ पे चल रहा था ना इस कमरे में, तो इसके पापा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, उनको एक सपना आया। उनको सपने में ये तो नहीं दिखा कि कौन है, लेकिन सपने में किसी ने उनसे बोला कि तू सो क्यों रहा है, जल्दी उठ, तेरी बेटी खतरे में, उसकी जान बचा जाके जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो उसको जैसे ही ये सपना आया इसके पापा को, वो उठे और भागे 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट भी नहीं पकड़ी, वो सीधा भागते हुए गए 3rd फ्लोर पे और अंदर पहुंचे उस कमरे में, तो देखा कि वो हवा में फ्लोट हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने जल्दी से जाके उस लड़की का अपना हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते के साथ ही वो लड़की नीचे बेड पे गिर गई, और बेड पे गिरी, तो बेड पे जब वो गिरी ना, तो गिरते के साथ ही वो इसके अपने पापा को देखने लगी लड़की गुस्से से, लाल आंखें, आज तूने इसे बचा लिया, नहीं तो आज इसको मैं अपने साथ ले जाता। मतलब ये बात वो लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, जो भी उसके अंदर एंटिटी थी उस टाइम पे। आवाज़ भी चेंज हो रखी थी उसके, आदमी की किसी की आवाज़, उस लड़की की आवाज़ नहीं। और सोने से पहले इसकी माँ ने उसके बाल वाल बांधे, तो सब बाल सब उसके खुल गए। तो इसके बाद फिर मतलब उसने ये बात बोली और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई लड़की। फिर इन्होंने, इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर से पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है इसको लड़की को। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी बाबा को दिखाओ, ये मेडिकल से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ और ही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, होश में भी आ गई, लेकिन इन्होंने अगले 2-3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अब ये इनके साथ में ना पहली बार इस तरीके की चीज़ हुई थी, इससे पहले इनको पैरानॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों वगैरह को पहुंचाई। ये जो लड़की थी, इसकी नानी के घर में भी फ़ोन करके इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शबाने के साथ में, आप किसी को पता करो, कोई बाबा मिले तो उससे पूछो इसको क्या हुआ है। तो इसकी नानी ने अपने गाँव में पता किया, यूपी में ही उनका गाँव था, फलौदी करके कोई गाँव है, वो उनके नानी का गाँव था। तो उस गाँव में पता किया उन्होंने किसी बाबा से, तो बाबा ने बताया कि भी इसके ऊपर तो कुछ बहुत भारी कुछ करवा रखा है और इस लड़की के पास समय कम है, इसको जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन इसकी नानी इसके पास आई हॉस्पिटल में और इसकी माँ को बताया कि
इसकी माँ को बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। तो बेसिकली चौकी क्या होता है, चौकी एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिसमें कि विक्टिम की 40 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अच्छा। और फैमिली को यही लगता रहता है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, बीमार चल रहा है और इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर, मतलब ये नहीं कि 40 दिन ही खींचेंगे, 40 दिन तो मैक्सिमम है, 40 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो ये बताया उसको और उसको बोला कि भाई इसको जल्दी से गाँव लेकर चलो, मेरे साथ में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके अपना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक तो उसकी डिलीवरी हो रखी थी नहीं, ऊपर से 3-4 दिन से वो बेहोश पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, ड्रिप से उसका काम चल रहा था। तो उसकी ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो पैरों पर चल सके। तो इसकी नानी फिर दोबारा से अपने गाँव गई, उस बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की तो जो है इस हालत में नहीं है कि हम उसको आपके पास में ला सकें, आप ही कोई तरीका बताओ। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक तावीज़ बना के दे रहा हूँ, ये तावीज़ जाके तुम उस लड़की के तकिए के नीचे रख देना, और तुम ये तावीज़ रखोगे ना तकिए के नीचे, तो 2 दिन बाद वो लड़की खुद मेरे पास चल के आएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसकी नानी फिर वो तावीज़ लेकर गई, हॉस्पिटल में उसके तकिए के नीचे रखा। और कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कैसी एंटिटी है उसके अंदर? अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद जैसा उसने बोला था वही उनके साथ में हुआ। 2 दिन बाद वो लड़की जो बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, उसकी इतनी कमज़ोरी हो रखी थी, 2 दिन बाद अपने पैरों पर चल के वो खुद, इनके पूरी फैमिली फिर उस बाबा के साथ में पास में गई। फलोदी नाम का गांव था और वहाँ पे वो चोटी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो वाला बाबा जिनके पास ये गए। तो वहाँ पे गए तो बाबा ने इसका फिर और इनको बातें बताई कुछ। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो है जिन को छुड़वा रखा है किसी को। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने फिर अपनी क्रियाएं वगैरह करी, उसका इलाज कर दिया, उस जिन को हटा दिया। लेकिन उस हटाने की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये था कि उनका जो चेले होते हैं ना, बाबा वगैरह के चेले होते हैं इनके, जो कि इनके पास होते हैं, काम वाम सीखते हैं उनके पास में, तंत्र विद्या वगैरह सीखते हैं। तो इनका कोई चेला था, तो उन्होंने उस जिन को पकड़ के अपने उस चेले को दिया कि जा तू इसको जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ जा, जिससे कि इससे परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं, भगवान जाने उससे क्या गलती हुई क्या नहीं, जब वो उसका चेला लेकर जाने लगा उसको कब्रिस्तान में, तो वो उसकी मतलब उससे छूट गया, मतलब जो बंधन थे उनसे छूट गया, और वो उसने उल्टा उसी को ही मार दिया, जो चेला गया था उसको जान से मार दिया उसने, जिन ने। तो फिर बाबा ने उनको बताया ये बात कि भाई तुम्हारी लड़की के इलाज के चक्कर में मेरा तो शागिर्द मर गया। फिर बाबा ने इनसे 1 लाख रुपए भी लिए इलाज करने के, जो कि सभी लेते हैं आजकल, आज की डेट में फ्री में तो कोई भी इलाज नहीं करता है। तो 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन फाइनली वो लड़की जो है कुछ दिनों बाद ठीक हो गई बिल्कुल। ये करीब 5-7 दिन वहाँ पे रुके और 5-7 दिन में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो उसको वो हो रही थी अजीब अजीब चीज़ें, चीखना चिल्लाना, वो सब बंद हो गया था। फिर इसके घर वालों ने उससे बाबा से पूछा कि बाबा ठीक है, अभी ठीक तो हो गई, अब बताओ तो सही हुआ क्या था इसके साथ में। अब ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं ना, क्लियरली बहुत ही एक आधा ऐसा होता है जो कि नाम बता देता है, ये नाम नहीं बताते। तो उसने भी नाम नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसने ये करवाया है वो 4 औरतें हैं। दूसरी ये कि वो 4 औरतें इस लड़की का, शबाना का, रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे पास में आई थी एक बार, और तुमने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और तीसरी ये कि जब तुम्हारे इस लड़की का रिश्ता हो गया था तो ये तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पे आ रखे थे, तो वो 4 औरतें तुम्हारे घर पे आई थी और तुमको सबको लड्डू खिला कर गई थी। उन 4 औरतों ने ये कराया। तो इसके तो पापा ने सुनते के साथ ही समझ गए कि ये 4 तो इसकी बुआ हैं, मतलब उसकी पिताजी की बहनें, 4 बहनें थी वो, और वही रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और बाय चांस की बात है कि जब ये इलाज के लिए गए हुए थे वहाँ पे गाँव में, वो 4 बुआ इनके घर में आ रखी थी, क्योंकि इनकी लड़की का मतलब हाल लेने के लिए रिश्तेदार इधर उधर से आते थे पता करने के लिए। तो उन्होंने घर में अपनी उनको छोड़ा हुआ था कि कोई मेहमान आए तो उसको जो है अटेंड कर सकें वो। तो वो उस टाइम भी पता नहीं क्या क्या कर रही थी उनके घर पे। तो फिर ये अगले दिन गए घर पे, इसके पापा ने बोल दिया भैया अब ये ठीक है लड़की, और अब आप जो है अपने घर चले जाओ। इन्होंने भगा दिया फिर उन 4 बुआओं को। अब यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। ये इस कड़ी में जो आने वाले सालों में इनके साथ होने वाला था ना, इसका ये सबसे पहला इंसिडेंट था। अच्छा। अब ये वहाँ से आ तो गए, जिन भी उतार दिया इनकी लड़की के साथ में, लड़की की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को वो जिन अभी भी दिखाई देता था। हालांकि वो उस तरीके से परेशान नहीं करता था जैसा उस रात को किया था, वो हवा में फ्लोट हो रही थी, वैसा नहीं करता था। लेकिन रात बे रात, हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसके साथ ऐसा होता था कि रात में इसको
मतलब रात में सोते सोते चिल्ला के उठती कि वो खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये सारे इसके साथ में इंसिडेंट्स होने लगे। और एक पॉइंट पे तो ये इतने परेशान हो गए थे इसके ससुराल वाले भी, लड़की के जो जहाँ पे ये रहती थी, कि उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तू अपने मायके जाके रह, हमारे यहाँ पे मत आएगा। तो बीच बीच में जाती है अपने ससुराल 10-15-20 दिन के लिए, फिर अगले 2-4 महीने के लिए अपने मायके में ही रहती। तो ज़्यादातर ये अपने मायके में ही रहने लगी थी। अब ये 3-4 साल इनके ऐसे ही निकल गए। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था, 2021 तक इनका फिर ऐसे ही रहा। बीच बीच में थोड़े दिन वहाँ रहती, थोड़े दिन यहाँ पे आती, और इस बीच में इनको वो जिन दिखाई देता था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस दिखाई देता था सिर्फ इस लड़की को, शबाना को। फिर क्या हुआ, साल 2021 में दिसंबर का महीना था, इस शबाना ही, इसी लड़की का, उसका पहली लड़की हुई थी 2017 में, तो 2021 में इसने दिसंबर के महीने में इस शबाना को एक बेटा पैदा हुआ। तो डिलीवरी के बाद ये फिर से अपने जो है मायके पे आके रहने लग गई थी। अब वो बच्चा 2-4 दिन का ही था, तो 2-4 दिन बाद इसकी एक कज़न थी जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसी बुआ की लड़की जिसने इसके ऊपर कभी कुछ करवाया था, मतलब 4 साल पहले। तो वो बुआ की लड़की इनकी इतनी बोलचाल नहीं थी उससे, उसकी बुआ की लड़की से। तो एक दिन वो अचानक से बिना बताए और बिना प्रायर को इंटीमेशन दिए इनके घर पे आ गई शाम के टाइम पे। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कहाँ से आ गई एकदम से। और वो ना विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड मर रखा था, और उसका बेटा 15 साल का था। और वो लोग ना गाँव में अकेले रहते थे, गाँव में अकेले रहा करती थी वो औरत। लेकिन फिर पता चला कि गाँव से भी उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया कि तू यहाँ पे उल्टे सीधे काम करती है, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो वो वहाँ से फिर इनके घर में आ गई। अब 2017 से 21 तक इसको, शबाना को, वो जिन तो दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ इनके साथ में ये हुई थी कि इनके ऊपर जो है, इसके पापा के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। ये बताते हैं कि इसके पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था उस टाइम पे। तो वो इसके बुआ की लड़की इनके घर पे आई, तो उसने बोला कि बातों बातों में उसको पता चला कर्जा हो गया है। तो उसने बताया कि मैं आपको एक इलाज बताती हूँ, उससे जो है आपकी जितनी भी समस्या है ना, सारी ठीक हो जाएंगी। आपका कर्जा भी उतर जाएगा, इस लड़की को जो दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ घर में बरकत होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला कि आपको ना अपने घर पे एक दिया जलाना होगा। तो दिए की बात सुन के इसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जलाएंगे दिया। तो अगले 2-4 दिन तक वो खूब इनको बोलते थे कि आप एक दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दिया नहीं जलाया अपने घर में। फिर इनका जो घर था ना, वो घर 3 मंजिल का घर था, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे तो ये लड़कियाँ रहती थी, इनकी मम्मी उसके पापा वगैरह सोते थे। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर था वो खाली रहता था, उस पर कोई भी नहीं सोता था। और जो ऊपर टॉप फ्लोर था, 3rd फ्लोर था, उस पर इनके दोनों भाई सोया करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो लड़की है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, छोटी वाली बहन शबाना की, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे किसी काम से गई, तो उसने देखा कि वो जो उसकी बुआ की लड़की आ रखी थी घर पे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। इसने फ़ोन पे बात करते सुना, तो वो फ़ोन पे बोल रही कि ये लोग तो दिया जला ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये लोग दिया जलाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो लड़का था वो बोला कि चाहे कुछ भी कर, इनसे दिया जलवाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने ये बात सुनी, तो नीचे आके अपनी मम्मी को बताया जल्दी से कि मम्मी वो तो ऐसे ऐसे बात कर रही है, और ये तो हमारे अच्छे में नहीं आई है, इसका मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है हमारे घर में। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है। तो इसकी माँ के भी अकल पे उस टाइम पे पत्थर ही पड़ गया था, इसकी माँ ने इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर अगले दिन फिर वो उसकी बुआ की लड़की जब बाथरूम में नहाने वहाने के लिए गई, तो उसने उसका पर्स चेक किया कि देखो तो सही क्या लेकर आई है। तो पर्स में इतने सारे ताबीज़ों का गुच्छा उसके पर्स में। अच्छा। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया भी वो बाकायदा कि मम्मी ये देखो, इसके ये तो क्या क्या चीज़ें लेकर घूम रही है, और ये हमारे घर में लेकर आई है ये सब चीज़ें, आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो, ये क्यों इसको घर में रखा हुआ है। लेकिन इसकी मम्मी तब भी नहीं मानी। और जो चीज़ ये इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, दिया ना जलाना, पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई इसकी मम्मी को, उस रात को इन्होंने दिया जला दिया घर में। अब फिर क्या हुआ, शाम के टाइम पे इन्होंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद खाना वाना खा के ये सब सोने के लिए लेट गए। बाई चांस की बात है, उस दिन इसका एक भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो सिर्फ एक ही भाई था जो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, 3rd फ्लोर पे अकेला सो रहा था। तो रात में सब लोग सोए, तो 1-1:30 बजे के करीब इस लड़की के फ़ोन पे, जिसने स्टोरी भेजी है तबस्सुम के, इसके फ़ोन पे इसके भाई की कॉल आई। अब रात के 1:30 बजे फ़ोन बजेगा तो सभी की आँख खुल गई। तो इसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे कि भैया क्या हुआ, फ़ोन कैसे कर रहे हो। तो उसके भैया की आवाज़ आई दूसरी तरफ से कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी।
तो ये बात जैसी ही उसने सुनी तो उसके पापा भागे ऊपर, पापा के पीछे ये भागी, इसके पीछे इसकी मम्मी भागी, और ये तीनों भागते हुए 3rd फ्लोर पे गए, अंदर उसके कमरे में गए तो देखा कि दिसंबर के महीने में इसका भाई यूं एक कोने में ऐसे यूं दुबक के बैठा है, पूरा पसीने से तर हो रखा, और बुरी तरह, बहुत बुरी तरह डरा हुआ। वो 21 साल थी उसकी उम्र उस टाइम पे, तो बहुत बुरी तरह वो लड़का डरा हुआ रो रहा। और इस बीच में जब ये उसके पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया, और फिर उसको नीचे लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उसने उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो उसने बताया कि हुआ ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया, और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी ही आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई, और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आई। और फिर जब वो बदबू आई ना, गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट के देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है इनका, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इसने वो दारूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, तो वो औरत जो वहाँ पे बैठी थी वो गुस्से से चिल्लाई इसके ऊपर कि क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बंद कर। और ये बोल के उसने ज़ोर से फर्श पे हाथ मारा, मतलब ऐसा घूंसा मारा, और वो इतनी ज़ोर से मारा था उसके फर्श के ऊपर कि फर्श पे भी गड्ढा हो गया था। और ये दिख रहा था सबको? हाँ, वहाँ बकायदा गड्ढा हो गया था उस फर्श के ऊपर। जो ये दारू शरीफ पढ़ रहा तो वो हल्का सा पीछे हुई, तो उसी बीच इसने फिर कॉल किया अपने नीचे बहन को, और उसके बाद तो फिर सबको पता ही है क्या हुआ। वो वाला दिन था। फिर इसका भाई भी जो है ना ऊपर अकेले सोने के में डरने लग गया था। तो वो जो औरत इनको उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, उससे पहले इनको घर में किसी को औरत दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके घर में उस औरत का उत्पात मचना शुरू हो गया। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 साल पहले इसकी बहन के साथ जो हुआ था वो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब ये नई चीज़ें इनके साथ में क्या होना शुरू हो गई थी, इनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इसी घटना के, ये जो इसके भाई की घटना के एक जस्ट अगले ही दिन शाम के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, तो शाम को 7 बजे ये सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, और फर्श पे वो छोटा बच्चा, वो फर्श बोल रहा हूँ, बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था जो इसकी बहन को अभी हुआ था, मुश्किल से 1 महीने का होगा वो उस टाइम पे। तो और उसके बच्चे के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ के साथ में ही बेड के ऊपर उसका चाय का कप रखा हुआ था। अब इन सब ने देखा कि वो चाय का कप ऐसे किसी ने उछाल के उस बच्चे के ऊपर फेंका जैसे कि जानबूझ के फेंका हो। वो अपने आप तो गिर ही नहीं सकता था वो कप, और वो गरम गरम चाय उस बच्चे की पूरे हाथ पे और कमर उमर पे उस पर गिर गई, और उसकी बॉडी झुलस तो गई। वो कप उठा कैसे, मतलब किसने दिखा नहीं? वो नहीं, एंटिटी ने फेंका ना वो, तो कप बेसिकली उड़ता हुआ दिखा सिर्फ। वो कप मतलब जैसे ही रखा है वो उछल के उसके ऊपर गिर गया, लड़के के ऊपर उछल के, जैसे किसी ने फेंक के मारा उस बच्चे के ऊपर में। तो बच्चा रो रहा, बुरी तरह चिल्ला रहा। तो अब बच्चे के साथ में ये हो गया, तो उसकी बहन जो थी शबाना बड़ी वाली जिसका बच्चा था, वो भी नाराज़ हो गई, बोलने लगी पता नहीं इस घर में क्या क्या है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, छोड़ के चले जाऊँगी, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये लोग तो कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, इनका तो ये घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कहीं भी जाते ना, रिश्तेदार के घर भी जाते, तो वो चीज़ें वहाँ तक भी इनको फॉलो करने लग जाती थी। अब यहाँ तक ये इसकी बहन जो थी, बुआ की लड़की, इनके घर में ही आ रखी थी, यहाँ पे भी घर पे ही रह रही थी इनके। फिर उसके जस्ट अगले दिन इसके मम्मी पापा, इनका एक दूसरा घर था जो कि हमेशा खाली रहता था। हाँ। तो वहाँ पे गए हुए थे वो देखने के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पे आके रहें तो कैसा रहेगा। तो उसी दिन जब वो वहाँ से गए तो इसकी बहन एकदम से जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने को तैयार हो गई। असल में क्या था, वो जो जिन था
वो इसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था। वो जिन कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन वो जिन था वो उसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था, और उसका जो लड़का था, जो इसकी बहन- दिया जलवा रही थी उसको भी परेशान हाँ, अच्छा। उसका बेटा था, उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी, और वो ये समझ गई थी कि अब ये जो है मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम हमारी मदद करोगी, ये सब चीजें करोगी, और तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन वो रुकी नहीं, वो वहां से छोड़ के भाग गई। फिर जिस रात को वो छोड़ के गई, उस रात को इसके मम्मी पापा आ गए, मतलब दूसरे घर गए हुए थे, रात तक वो वापस आ गए। फिर उसी रात को उनके साथ में एक और चीज़ हुई। रात को जब ये सो रहे थे, तो 2 दिन पहले जो इनके साथ में घटना हुई थी ना, उसके बाद से क्या करते थे, बच्चों को बीच में सुला लेते थे, और दोनों जो मेल मेंबर्स होते थे वो तो बेड पे सो जाते थे, और जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे नीचे फर्श पे लेट जाती थी। तो ये लड़की, इसकी बहन और उसकी मम्मी कोनों में लेट जाती थी, और दोनों बच्चे बीच में लेटा लेते थे। तो अब रात में क्या हुआ, रात में लेटे लेटे सब सो गए थे, तो इसका जो छोटा बच्चा था, वही 1 महीने, जिसकी 1 महीने पहले हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसकी माँ उठी, उसकी मम्मी उठी, और उसको अपना दूध पिलाने लग गई कि भाई दूध के लिए रो रहा होगा। लेकिन उस रोने की आवाज़ को सब लोग सुन रहे थे। लेकिन वो बताते हैं कि हमें सुनाई तो दे रही थी आवाज़, लेकिन हमारी बॉडी हमारे इस कंट्रोल में नहीं थी कि हम उठ के कुछ करें, उस बच्चे को संभालें, बस हम वहाँ पे लेटे रहे। तो वो लेकिन इसकी बहन उठ गई, उसके बच्चे की मम्मी उठ गई, वो दूध पिलाने लग गई। अब वो जब दूध पिला रही थी ना, तो उसकी मम्मी, मतलब इस बच्चे की नानी, वहीं बगल में लेटी हुई थी। तो उसकी माँ की नज़र पड़ी उसके साथ में, तो लेटे लेटे उसने एकदम से यूँ आँख खोल के देखा अपनी उसको, लड़की को दूध पिलाते हुए, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वो आंखों वैसे ही लेटे लेटे ही बोल रही है, ये बच्चा मेरे को दे दे। और इतना बोल के वो उठी और उस बच्चे को छीनने लग गई उससे बुरी तरह। अच्छा। और फिर चिखम चिल्ली हुई, तो फिर जो आसपास के जितने भी सब लोग सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, वो भी फिर एकदम से उनकी भी अपना कंट्रोल आया बॉडी पे, और उन्होंने बच्चे को किसी तरह से इससे बचाया। फिर थोड़ी देर बाद जो इसकी मम्मी थी वो भी नॉर्मल हुई। फिर इसकी मम्मी से पूछा इन्होंने कि मम्मी आपको क्या हो गया था, क्यों खींच रहे थे बाबू को। तो उसकी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं तो जो है आराम से सो रही थी, मैं यूँ हाथ करके यूँ सो रही थी, क्योंकि ये लाइट जला के सोते थे, डरते थे, तो यूँ सो रही थी ना, मुंह पे हाथ रख के। तो सामने से ऐसे यूँ आंखों के सामने से इसको एक कह रही है, मेरे को एक बूढ़ी औरत कमरे में चलती दिखाई दी, और वो बूढ़ी औरत यूँ ऐसे झुक रखी थी, और उसने एक कमर पे हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे एक प्रॉपर बूढ़ी औरत चलती है, और उसके इतने छोटे छोटे बाल थे, और वो खड़े हो रखे थे बिल्कुल बाल, और वो चलती हुई आई, मेरे सर तक आई, और वो मेरे मुंह के अंदर घुस गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो मुंह के अंदर घुस के मतलब इसको पजेस कर लिया उसने, और फिर वो बच्चा खींचने लग गई। तो वहाँ से वो औरत का इनके घर में उत्पात होना शुरू हो गया, और इन्होंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।